अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। टीचर, मेरी बड़ी मॉम को आपसे बात करनी है। देख लिया आपने लक्ष्मी टीचर को, बच्चा इतनी आवाजें दे रहा है और आ भी नहीं रही है। मॉम रहने देते ना, क्या जरूरत क्या है बात करने की, बाद में अभी आ जाएंगी, वेट करते हैं, आ जाएंगे। लक्ष्मी टीचर जल्दी आइए प्लीज। क्या हुआ? डैडी को आपसे बात करनी है। तुमने उन्हें चोट के बारे में बताया? हेलो, कोई है ही नहीं। फोन नेटवर्क चला गया। अरे पर मुंबई में तो ऐसा नहीं होता था। पर ये गांव है ना बेटा, यहाँ पर ऐसा होता है। चल मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मॉम शायद से कॉल कट गया। हाँ कॉल कट गया है, नेटवर्क इशू होगा, गांव में रेंज नहीं आता ना। कोई बात नहीं, बाद में फ़ोन करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। बता देना, भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं। अभी कॉल नहीं लग रहा, जब कॉल लगेगा तो आपको बुला लूंगा। ठीक है, आप ये खाना खत्म करो, ठीक है? मैं जाऊँ? चलिए बस आ गया। थैंक यू। वेलकम। ऋषि भाई, ऋषि भाई, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दी, ट्रैक्टर की चाबी कहाँ है? यही है बाहर। ठीक है। आंटी आंटी प्लीज मुझे भी खेत ले चलो ना। ओ हेलो, पहले तो मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मासी हूँ। तुम मुझे मासी बुला सकते हो, जैसे मैं पारो की मासी हूँ वैसे ही मैं तुम्हारी मासी हूँ। हाँ, तुम मुझे ये आंटी बुलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई बड़ी सी आंटी हूँ। आप बड़ी आंटी तो हो। अरे मेरा मतलब था कि मुझसे भी बड़ी आंटी। एक काम करो, तुम बस मुझे मासी बुलाओ। ओके ओके मासी, तो प्लीज मुझे खेत ले चलो। क्यों? तुम क्या कोई सुपर हीरो हो जो उड़ के खेत में आ जाओगे? अभी तो तुम अच्छे से चल भी नहीं सकते, ठीक हो जाओ उसके बाद आना, ठीक है? अरे उड़ना थोड़ी है मासी, चलना है। और मैं तो चल सकता हूँ, ये देखो। अरे रोहन आराम से, एकदम आराम से। रोहन ये क्या कर? रोहन आराम से। रोहन बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, मान गए मेरे सुपर हीरो, लेकिन ऐसे नहीं, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तभी मेरे साथ आना, ठीक है? पर आप जा रही तो मुझे भी ले चलो ना मासी, प्लीज मासी। अच्छा तो ठीक है, मैं भी नहीं जा रही हूँ। दी, मैं खेत में नहीं जा रही हूँ, जाना कैंसिल हो गया। अब जब रोहन ठीक हो जाएगा ना तब साथ में खेत जाएंगे, ओके?
एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? मैं जितनी छोटी हूँ मेरा नाम भी उतना छोटा है, पारो। तो भी आपको नहीं पता? रुको लंबा करके बताती हूँ, पारो। अब याद रखना, ओके? अब मैं बोलूं? तुम्हें तो आदत नहीं होगी ना गांव में चेयर पर बैठकर खाना खाने की, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। तो तुम एक काम करो, जमीन पर बैठकर खाना खा लो। करिश्मा, ये क्या कह रही हो तुम? हद है। व्हाट मॉम, क्या गलत बोला मैंने? अब गांव में थोड़ी ना चेयर पर बैठकर खाना खाते हैं, ऐसे जमीन पर बैठकर ही खाते हैं ना। बोलो पारो, दादी को बताओ। हाँ, अब सही कह रही है। हम लोग गांव में नीचे बैठकर जमीन पे ही खाते हैं। हाँ, माँ कहती है जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। गुड, तो जमीन से ही जुड़ी रहो, ओके? और माँ ये भी कहती है, जैसा देश वैसा वेश। मैं ऊपर बैठ के भी खा सकती हूँ। और मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा जवाब दिया, जैसे को तैसा। रोहन, तुम सैड क्यों हो रहे हो? थोड़ी ना आज के आज वापस जा रहे हो मुंबई। तुम तो हो ना हमारे साथ इतने सारे दिन गाँव में, तो हम तो बहुत मजा करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, साथ में खेत जाएंगे, ओके? लेकिन जब ठीक हो जाओगे तब। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एप्पल? हाँ। रोहन, ये लो बेटा, ये जल्दी से पी लो फटाफट से। ये दवाई है, दवाई समझ के पी लो। इससे ना आपके पैर की चोट भी ठीक हो जाएगी और ताकत भी आएगी। अरे आप तो बता दो, ये बच्ची कहाँ बैठे? पारो तुम एक काम करो, चाचू के पास जाके बैठ जाओ। जाओ। थैंक यू। अरे लेकिन आप मुझे सबसे मिलवा तो दो। हाँ, मैं मिलवा देता हूँ। मैं बड़ी दादी, बड़ी मॉम और चाचू से तो मिल ली। बाकी लोगों से मिलवा देता हूँ जो बच गए। ये अविनाश फूफा जी है, वो करिश्मा बुआ और ये अनुष्का चाची। आपकी चाची इतनी छोटी? मेरी चाची नहीं, तुम्हारी चाची। हाँ हाँ, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मैं पहले ही समझ गई थी, ये आयुष चाचू वाली अनुष्का चाची है ना? हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा जी, देखा ना, आ गया आपका बेटा। अब तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। जीती, तुझे पता है पापा जी ने दवाई खाने से मना कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। ये ले, दवाई खाइए। पुत्र, राजविंदर और जरनैल ने तुझे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे पुत्र। नहीं 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 सरदार जी, मुझे माफी न मांगो। मुझे अब हम ना इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। तू जिंदा कहे पुत्र, बस एक वादा करता, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी। नहीं जाऊंगा जी। आप यहाँ? पापा जी की तबीयत खराब है। माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी होगी। क्या आप जरनैल के लिए आए? क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूं? आपको किसी ने बताया नहीं? जरनैल भाग गया है, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। भाग गया?
एक गुनाह छुपाने के लिए ये गलतियां करता रहेगा जरनैल। सरताज जी शांत रहो, मुझे सब ढूंढ रहे हैं उसे, मुझे मिल जाना उन्हें बहुत जल्दी। आपके पास कोई जर्नैल की लेटेस्ट फोटो होगी? हमें उसके जगह जगह पोस्टर लगाने होंगे शहर में। मैं लेकर आती हूँ। रुक जा हीर, बहुत जल्दी है तुझे फोटो देने की। फोटो तेजी दे देगी। तू मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे कुछ करना होगा जर्नैल को बचाने के लिए। मम्मी जी मैं क्या करूंगी? मैंने उन्हें भागने का मौका दिया था। चुप कर, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तूने जबान दी थी मुझे, अब तू पीछे नहीं हट सकती, समझ रही है? कुछ कर, क्योंकि ये जर्नैल की जिंदगी का सवाल है। बहुत खुश हो रही थी ना तू प्यो पुत्र का मिलन देखकर, हाँ? ये मत भूल, आज भी ये घर मेरा है और आज भी यहाँ मेरा हुक्म और मेरा आदेश चलता है। अगर मैं चाहूँ ना तो जीते और अटवाल साहब की खुशियाँ एक बार फिर से छीन सकती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर का कॉल है, स्पीकर पे डाल। हमने जर्नैल की कार को हाईवे पर देखा है, हम उसे पकड़ लेंगे। अब वो बच के नहीं जा सकता। आइए रब्बा, उनकी करिए। बस 10 किलोमीटर और, फिर कसौली आ जाएगा। फिर कसौली शुरू हो जाएगा और बॉर्डर क्रॉस होती मैं बच जाऊंगा। ठीक हो जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। जर्नैल ठीक तो है? मम्मी जी क्या आपके जर्नैल से बात हुई? नहीं, जर्नैल फोन लेके नहीं गया। कहीं रुकेगा तभी बात हो पाएगी। बस एक बार वो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर देना, फिर उसने सब संभाल लेना। वाहिगुरू मेरे घर, पता नहीं वो कैसा है, क्या ठीक है कि नहीं? बाबा जी कुछ भी हो जाए, बस जीते के हाथ ना लगे वो। हीर भाभी वो टीवी पे न्यूज़ है? क्या हो गया? हाईवे पे हुआ बहुत बड़ा एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू। सूत्रों से पता चला है कार चलाने वाले अटवाल इंडस्ट्री के मालिक जर्नैल सिंह अटवाल थे। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो अपने आप को बचा नहीं सके और दुर्घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैंकर कुछ नहीं होगा तुम्हें, हॉस्पिटल पहुंच गए, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और तुम्हारा कोई थैंक यू नहीं सुनना मुझे। जैसे ही उठोगी ना तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा मुझे, समझी? भूला नहीं हूं मैं कुछ। डॉक्टर, तुम्हारा सॉरी सुनना। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर साहब देखिए ना प्लीज। नर्स, क्रिटिकल कंडीशन है, इट्स एन इमरजेंसी, ट्रीटमेंट शुरू करना हो, ले जाओ। ओके सर। यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। देखिए, एलर्जी की वजह से इनके गले की मसल सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आई एम अफ्रेड अगर ज्यादा देर हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है। तो ज्यादा देर क्यों होगी डॉक्टर साहब? आप कुछ कीजिए ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। बाय द वे, ये आपकी है कौन? फिर ये मेरी है। जब से जुड़ी है जान तुझसे, मतलब मेरी बैंकर है मेरी। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए ना डॉक्टर, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। ओके, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी। क्या एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो सब? बुलाओ उसे, कहाँ है वो? तो वो जहाँ भी है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे सजा दिलवा के रहूंगी। क्यों गया वो मेरी अबू के पास? क्यों खिलाया उसको शिंगदाना? क्यों मेरी अबू की जान खतरे में डाली उसने? क्योंकि इनकी नजर में किसी और की जान की कोई कीमत नहीं है। बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। शेखर, विराट को फोन लगा और तुम सब निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, राइट नाउ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, उस फ्रॉड बैंकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। अरे आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। नो, हाउ डेयर शी। मैं ये नॉनसेंस हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख क्या रही हो? सुना नहीं? निकलो मेरे घर से अभी के अभी। बसने नहीं आए हम तुम्हारे इस खोखले महल में। देख क्या रहे हो? तुम्हारा ये महल खोखला, यहाँ के सारे रहने वाले खोखले हैं। तुम्हारी ये शान खोखली, तुम्हारा ईमान खोखला, सब का सब खोखला है तुम्हारा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ना बैंकर एक नंबर की नौटंकी। तुम्हें क्या लगा तुम पूरा टाइम हॉस्पिटल में पड़ी रहोगी और ये अपना सिंपैथी कार्ड प्ले करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छे से जानता हूँ एक्टिंग कर रही हो तुम। और मैंने भी ना ठान ली थी कि जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी विराट सिंह आहूजा कुछ होने नहीं देगा तुम्हें। अलाउड ही नहीं है तुम्हें कुछ। वैसे भी तुम्हारी वजह से ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट माई टाइम इज। तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कैसे मुझे तुम मिल गए। पट्टी करवा लीजिए। क्या? चोट लगी है, पट्टी करवा लीजिए। तुम बिना कमाल हो बैंकर।
इतनी मुश्किल से जागी हो, घंटों से बेहोश पड़ी थी और उठ के भी मेरे बारे में बात कर रही हो। मैं पट्टी करवा लूं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं, तुम अपना रखो ना। किस बात से डरते हैं आप? लोगों को पता चल जाएगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन एक छोटी सी इंजेक्शन से डरता है। लेकिन इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, चोट लगी है तो पट्टी करवा लीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा और हाथ कटवाना पड़ेगा। क्या पागल हो गई हो क्या? हाँ, कुछ भी बोले जा रही है। मैं ना किसी चीज से डरता वरता नहीं हूँ, वो तो मैं करवा लूंगा बाद में पट्टी। और मुझे ना तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है कि जो तुम्हारी जान बचाई। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मेरे हाथ कटने की बात करी हो। ये नहीं कि उठ के बोलूं थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी वजह से। एक नंबर की अनग्रेटफुल औरत हो तुम। अच्छा हुआ आप उठ गई। सर इन्हें दवा देनी है, मैं दवा लेकर आती हूँ, तब तक आप इन्हें सीधा बैठा दीजिए प्लीज। मैं असिस्टेंट नहीं हूँ इसका। उठाइए। देखा, सुना क्या कह रही है? अरे तब से तुम्हारी इतनी केयर कर रहा हूँ कि इन हॉस्पिटल वालों को भी लगता है कि मैं तो रिश्तों की पहेली समझ में ना आए, मन में रह के कैसे कोई खो जाए। कर देता हूँ। रहे भी क्यों अलग हो जाए, डोरियों से कौन सुलझाए। जी कहता है सब कह दूं, पर होठ से गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये रही शिमला की 2 टिकट तुम्हारे हनीमून के लिए। अब पैकिंग करो और निकलो। किसका हनीमून? मेरा और दादी का। कोई शादी तेरी हुई है तो हनीमून तेरा होगा ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। कैसे नहीं जाएगा? तेरा बाप भी जाएगा। ये रिवाज है इस घर का, तू ही जाएगा। I'm sorry मैम, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं अभी आई। What the hell? क्या था ये मॉल? Exactly, मैं भी पूछ रही हूँ क्या था ये? तू ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, इतना गुस्सा, इतने नखरे, इतना एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर था ये? कैसा बिहेवियर था मतलब? सुना नहीं आपने नीचे कैसे कैसी बातें हो रही थी? Did you not hear? They're talking about आरती का हनीमून, वो भी उस पूर्वी के साथ। And आप कह रही हो कि मैं अपसेट भी नहीं हो सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती।
क्या अमेजिंग गिफ्ट दिया ना दादू ने। आरवी उसके साथ हनीमून पे कैसे जा सकता है दी? नो, आई कांट लेट दिस हैपन। ये नहीं हो सकता। आरवी उसके हनीमून पे जा ही नहीं सकता। और यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। किसी को बुरा लगता है तो लगे, और मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? किसी ने मेरे बारे में सोचा? आपने भी मेरे बारे में सोचा? तो थैंक गॉड आरवी ने खुद ही मना कर दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई। हाँ, उसने इसलिए मना कर दिया ना क्योंकि उसे पता था कि तू ऐसे अपसेट हो जाएगी। नो नो, यू गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं। आरवी ने इसलिए मना किया क्योंकि उस पूर्वी के साथ कहीं नहीं जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे अपने आरवी पर? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा? क्यों इतनी एंजाइटी? क्यों रेस्टलेसनेस? मैं आरवी पे गुस्सा नहीं होती। गुस्सा मुझे उस पूर्वी पे आ रहा है। उसके इस घर में होने से आ रहा है। सिंपली कांट टॉलरेट हर हियर। मुझे आरवी को ना उस पूर्वी से दूर रखना होगा। व्हाट? आरवी को उस पूर्वी से दूर रखना होगा। इनफैक्ट फिलहाल आरवी को इस घर से दूर रखना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाहे जितना स्लीप कर लो, कोई चिंता नहीं है। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और हाँ, किचन का भी कोई टेंशन नहीं है। कोई पास कर, बच्चों को शर्म आ रही है। अरे बच्चे पहली बार जा रहे हैं हनीमून पे, कुछ समझाना तो पड़ेगा ना। वो मैं समझा दूंगा, तू रहने दे। दादू का पैसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे हनीमून पे कैसे भेज सकते हैं? बड़े आराम से पुत्र। देखो, हनीमून की टिकटें आ गई हैं, रिजॉर्ट की जो बुकिंग है उसका प्रिंट आउट भी आ गया है। बस प्लान हो गया हनीमून। हाँ, वेरी सिंपल। बाबूजी एक मिनट, आपको तो पता है ना कि आरवी अभी कहीं नहीं जा सकता। यस बाबूजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरवी नहीं जा सकता है, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। आरवी क्यों नहीं जा सकता? क्यों? आरवी की तबीयत ठीक नहीं है? आरवी को कुछ होता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता। बीजी रिलैक्स, बीपी मत बढ़ाइए, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बुखार शुखार कुछ नहीं आया इसे, तंदुरुस्त सेहतमंद है ये, एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन बिल्कुल मत। हाँ, लेकिन ये नहीं जा सकता। फिट एंड फाइन है तो फिर क्या बात है? आरवी जाएगा, जा सकता है। क्यों पूछ रहे हो आप बार बार? आपको पता तो है ना आरवी नहीं जा सकता। अरे वैशाली, क्या कर रही है तू? बीजी बिल्कुल सही पूछ रही है। अरे कोई भी पूछेगा ना, फिक्र तो होगी। जिस तरह आरवी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, तो बीजी का पूछना वाजिब है। समझ रही है ना तू? हाँ हाँ, वो चलो चलो, डिसाइड हो गया है, ये दोनों हनीमून पे जाएंगे। ठीक है पूर्वी पुत्र, जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया ना, उसके लिए तू मुझे एक छोटा सा थैंक यू बोल दे और मेरे से आशीर्वाद ले ले, और पुत्र जाके अपनी पैकिंग और तैयारी शुरू कर। जी थैंक यू दादू, पर हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुझे क्या हुआ? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो आरवी को हुआ है। एक्चुअली आरवी बिजी है, उसकी बहुत सारी मीटिंग्स है ना आरवी? बताओ ना सबको, बिजी हो तुम। हाँ, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आज भी, कल भी, फिर परसों भी। ओए, मुझे पता है तेरी मीटिंग्स के बारे में। आज तेरी 3 मीटिंग्स हैं और कल तेरी 2 मीटिंग्स हैं। मैंने तेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी दादू। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकती वो मीटिंग। पहले बात तो पूरी सुन लिया कर। मैंने कैंसिल किया ही कहाँ है? मैंने जो औलादें पैदा की हैं ना, वो इसलिए की हैं ताकि वो कमाएं और मेरा पोता हनीमून पे जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
प्रणाम। प्रणाम। बेटा राजवीर, आजकल तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। वो आज भी हॉस्पिटल में है क्या? सब समय का फेर है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तो पलकी बिटिया भी तुम्हारे साथ है। आज महाशिवरात्रि की महारात्रि है। तुम दोनों को शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा फलती रहेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुना पंडित जी ने क्या कहा? आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और छोड़ने की बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ छोड़ने की बात नहीं होती। और बल्कि आज शुभ रात है, तो क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ वादे करें। वादे? कैसे वादे? बल्कि हमारे बीच जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे और फिर ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हुई और किसके वजह से हुई। हम हमेशा हम बन के रहेंगे। गलती मैं करूँ या गलती तुम करो, दोनों मिलके उसे सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हमारे रिश्ते से बढ़कर नहीं होगी। हमारा रिश्ता सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। और कोई प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को हर्ट हो। बस मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। किया वादा। चलो अब जल्दी से तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं करोगे। क्या? मैं? मुझे पता है तुम ऐसे नहीं, पर राजवीर मैंने ना देखा है कि पार्टनर्स ना वक्त के साथ बदल जाते हैं। अब जैसे शौर्य शनाया को ही देख लो, वो कैसे शनाया को बार बार नीचा दिखाता है, उसका मजाक उड़ाता है। ये मजाक मजाक में जोक कब डिसरिस्पेक्ट बन जाता है और कब सामने वाले को बुरा लग जाता है ना, एक इंसान रियलाइज नहीं कर पाता है। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम हर इंसान का एक समान रिस्पेक्ट करते हो। एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। तुम कभी भी शौर्य की तरह कड़वी बातें करना, लोगों को नीचा दिखाना, ये सब मत करना। तुम जैसे हो वैसे अच्छे। और मैंने ही आज पागलों की तरह ये ब्रेकअप वेकअप की बातें कर ली, लेकिन आज के बाद हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे को छोड़ने की बातें नहीं करेंगे। अब रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे भी। वादा वादा वादा। वादा वादा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, नाम, पैसा, तुम्हारा लाइफस्टाइल, वो तुम्हारे डैड की वजह से ही है ना। तुम्हारा नाम लूथरा, वो तुम्हारे डैड से निकला है। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं शौर्य। वो मॉम सही कह रही थी आपके बारे में। आप सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गलती मेरी ही है, मैं आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाता हूँ हर बार। आई एम सॉरी। डोंट बी। कम ऑन, गिव मी अ हग। शौर्य, एक बात बताऊं, ये जो बाप और बेटे का रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। मैं समझाता हूं। देखो, माँ रहती है दिल में और बाप रहता है दिमाग में, और दिमाग बड़ा ही खुराफाती होता है। इसलिए इस खुराफाती होने की वजह से ना बेटा अक्सर बाप को गलत समझ लेता है। उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी ना बेटे जो होते हैं ना, वो माँ के दुलारे होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो पापा की परियां होती है। सच कह रहा हूं। अगर
तुम्हारी जगह बेटी होती ना मेरी, तो उसको मैं इतना प्यार करता ना, खुल के प्यार करता, मतलब सारी दुनिया को दिखा दिखा कर प्यार करता। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। निधि बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में किसी से भी लड़ सकता हूँ। सच में जब वक्त आएगा ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बस गिल्ट है तो बस एक ही बात का कि जब तुम छोटे थे ना, तब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं कर पाया जितनी मुझे करनी चाहिए थी। पता नहीं उस वक्त जिंदगी ऐसे मोड़ पे लेकर आ गई थी कि न सुबह का पता था, न शाम का, न दिन का, न रात का, बस काम 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 काम। हमने अपने आप को इतना बिजी रखा कि और किसी चीज की परवाह ही नहीं की। बैड ऑन माय पार्ट, सॉरी। ओके डैड, अब आप मुझे सेंटिमेंटल कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों यहाँ पर रो दें। I love you, Dad. Love you, शौर्य। ओह, बाय द वे, मैं तो आपको इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गया। राजवीर की वो डील हम हार चुके हैं। डैड, आई थिंक कि राजवीर ने ये डील पर्पसफुली हारी है, जानबूझ के उसने हारा है। लाइक वो हमें हराना चाहता, यू नो। अब मैं अपना मकसद अपने दिल में छाप लूंगा और उस करण लूथरा से मेरी माँ को दिए हर दर्द का बदला लेकर रहूंगा, और ऐसा बदला लूंगा कि करण लूथरा बर्बाद हो जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सूरत जेल के सामने। हमें खबर मिली अभी किसी भी समय बाहर आने वाली है राजगौर खानदान की बहू, जिन पर अपने पति सूरज राजगौर का मर्डर का इल्जाम है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि उन्हें पागल खाने शिफ्ट किया जा रहा है। हमें जिन सूत्रों से पता चला है वो कैमरे के सामने कंफर्म नहीं करना चाहते। राजगौर आ गई। वो देखिए मिसेस गौर बाहर आ रही है, उनसे इस बारे में पूछते हैं। मिसेस राजगौर आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? क्या ये सच है कि आपने अपने पति का मर्डर किया है? क्या आपको आपके पति से खतरा था या फिर बिजनेस को लेके आप दोनों में कुछ हदबंद थी? मैम प्लीज, मैम बताइए। मैम प्लीज बोलिए, क्या ये सच है आपने अपने पति का मर्डर किया है? मैम प्लीज जाने दीजिए। मैं ही गुनहगार हूँ आपकी सूरज, मैंने मार दिया उनको, मैंने मार दिया सूरज आपको। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। सॉरी सूरज, मैं आपकी गुनहगार हूँ सूरज, आप सॉरी। मैंने मार दिया सूरज आपको, मैंने अपने हाथों से आपको मार दिया, मेरे मासूम को धोखा दे दिया, मैंने मार दिया। आप मुझे सजा दो सूरज, आप मुझे सजा दो। सॉरी, आप सॉरी सूरज, मैंने मार दिया आपको। इन्हीं हाथों से मैंने मार दिया सूरज को। आई एम सॉरी सूरज, आई एम सॉरी सूरज। सूरज, सूरज, अरे ये गाड़ी क्यों रोकी? प्लीज, आपको जो सजा देनी आप दे दीजिए, मुझे ऐसे डराइए मत सूरज। यहाँ बैरिकेड क्यों लगा है? चलो हटा देते हैं। सूरज, सूरज, हट, चल पीछे, हट, shut up। सूरज इसे डराइए मत सूरज। हट पीछे। टिक टॉक, टिक टॉक, अब जल्दी ही होगी तो पागल खाने में लॉक। वैसे बिल्कुल सही जगह गई है तो केसर।
बहुत अच्छी खातिरदारी करवाऊंगी तेरी वहां। सूरज प्लीज डराइए मत सूरज, नहीं प्लीज ऐसे डराइए मत सूरज, प्लीज सूरज, प्लीज 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 मुझे प्लीज प्लीज मत डराओ प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर का फोन। हाँ कबीर, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों ठीक है। और जैसा कि हमने प्लान किया था, गाड़ी को पुल के पास छोड़ दिया है और स्टेशन से अहमदाबाद की टिकट भी खरीद ली है, जिससे पुलिस को ये लगे कि हम दोनों अहमदाबाद गए। हाँ बहुत बढ़िया, सही किया। पर भाई घर वाले और पुलिस वाले तुझ पे ही शक कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तू ही है जो अभी घर से गायब है। अब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। अच्छा सुनो, तुम दोनों ना वकील के साथ बिल्कुल टच में रहना। जैसे ही वो बोले कि उसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया, हमें तुरंत बताना, हम केसर को सबके सामने लेकर खुद आ जाएंगे। हाँ ठीक है। कबीर हम रखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। केसर, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया केसर। पर कबीर मैंने तुमसे साफ कहा था कि मासू की मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी मत करना, तो फिर तुमने मुझे क्यों भगाया? केसर कबीर अब तुम भी अपराधी बन गए हो। मैं अपनी वजह से तुम पर भी आँच नहीं आने दूंगी। मैं अभी जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। केसर नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो तुम उसकी सजा क्यों काटोगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कबीर? तुम पर हीरो बनने का भूत सवार है क्या? किसी ने तुम्हें ठेका दिया मुझे बचाने का? हाँ दिया है। तुम्हें बचाने का ठेका हमें अंबे माँ ने खुद दिया है, और आज नहीं दिया, उस दिन से दिया है जिस दिन तुम हमसे पहली बार मिली थी, मालगाड़ी में। क्या? हाँ केसर, तुम्हें अपने बचपन की आधी सच्चाई पता है। तुम हमसे हमेशा बोलती थी ना कि कबीर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़कर गया था। हम छोड़कर गए थे तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर, हम छोड़कर गए थे कैसे? जिसकी जान को बचपन से बचाते हैं हम, उसको अपनी जान कुर्बान करने कैसे देते हम केसर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अम्मी छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए बात को, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट, बाकियों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और मेरी बेटी का है ना, सीधे सीधे बोलो ना क्या कहना चाहती हो। अरे तो सीधे सीधे ही बात की है मैंने, समझने वाला चाहिए ही ना। वाओ, सो एक्साइटिंग, अब आएगा मजा। वर्ल्ड वॉर 3। दादी अम्मी और नानी अम्मी के बीच में फिर से जंग छिड़ गई। जंग? यस, दादी अम्मी और नानी अम्मी अगर दिन में एक बार लड़े ना तो ना तो इनका खाना डाइजेस्ट होता है, ना इन्हें चैन से नींद आती है। इतनी एपिक फाइट, इसकी वीडियो बनाना तो बनता है। निकार, अम्मी आप चुप हो जाइए, वरना मेरे जैसे आपको भी ये लोग आपके घर से बाहर निकाल देंगे। अरे छोड़ो, कोई कह के तो देखे मुझे। हिना बेगम, ये जो तुम्हारी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इनको खोलो। अम्मी चुप हो जाइए ना, खुदा के वास्ते मत लड़िए। दिक्कत ये है कि तुम लोग खुद ही जरा जरा सी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो। अम्मी हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लगता है तू अम्मी की बात कोई सुन ही नहीं रहा। मैं जाता हूँ। एक मिनट।
मिस्टर सिद्दीकी, तुम्हें लगता है तुम ही नहीं चुप कराओगे? हेलो, ये लंदन नहीं है, दिस इज इंडिया। यहाँ तुम क्या, तुम जैसे 10 और आ जाए ना तो भी नहीं चुप नहीं करा सकते। वेल मिस अख्तर, आप शायद मेरे टैलेंट को जानती नहीं है। मैं चाहूँ तो किसी को भी चुप करा दूँ। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुंडों से लड़ना अलग बात होती है। नानी अम्मी और दादी अम्मी की आग में पानी डालना बहुत अलग बात है। ये दोनों झुलस जाएंगे पर बुझेंगे नहीं। फिर तो आप देखती जाइए कि मैं कैसे पानी डालता हूँ, कैसे आग बुझाता हूँ। I don't think you can do it. What do you think? Try. Let's try. बस कीजिए। खुदा खैर करे, ये कौन बला बोला? भला नहीं। हाँ? सुभान बोला दादी अम्मी। सुभान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। काश मैं तुम्हें जाने नहीं देती, काश मैंने तुम्हें अपने पास ही रख लिया होता। तुम क्या गए, मुझे लगा कि मेरे दिल का हिस्सा मुझसे बिछड़ गया है। आज तुम वापस आ गए हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी आंखों की नूर। मैं आपकी पहली औलाद हूँ अम्मी। मुझे वापस तो आना ही था। आप ही ने कहा था ना कि एक दिन मुझे वापस आना अपने मुल्क अपनों के पास। मैं आ गया था।
परिंदे भी शाम होते ही ना अपने घर लौट आते हैं। मुझे खुशी है कि तुम वक्त पर लौट आए। अब सब ठीक हो जाएगा। शाम हो गई दुआ में, आपका बेटा सुभान वापस लौट आया है। तुम ही नहीं लौटे हो, वो वक्त भी लौट आया है जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में उठाया था। माँ होने का पहला एहसास मुझे तुम्हें गोद में उठाने से मिला था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम, आप मानो न मानो, बच्चों से भरी हुई बस यूं जंगल में रोकना ठीक नहीं है। कुछ अनहोनी भी हो सकती है। कोई अनहोनी नहीं होगी। हम जोन 8 की तरफ जा रहे हैं, वहां पे कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। आपको पक्का पता है ये सेफ जोन है? हाँ बिल्कुल। तुलसी जी बिल्कुल सही कह रही है। स्कूल के पिकनिक शेड्यूल में भी यही लिखा है कि जोन 8 बिल्कुल सेफ है। वहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई खतरनाक जानवर नहीं है उस तरफ। हाँ हाँ, हमें तो हर इंफॉर्मेशन के लिए पिकनिक शेड्यूल देखना पड़ता है। तुलसी जी को तो सब पहले से पता है। हाँ, ये एकदम एक्सपर्ट फॉरेस्ट रेंजर की तरह काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, बच्चों को सिखाने के लिए इतना नॉलेजेबल होना तो बनता है। चलो अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वो देखिए जोन 8 वहीं पर है, उसी तरफ जाना है हमें। हाँ हाँ, जोन 8 यही है, हम यहीं जाएंगे। ड्राइवर साहब चलो। मम्मा, आप कितनी इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ पता है। रमा, ऐसा क्यों लगा जैसे गुनगुन ने हमें पुकारा? हो ना हो, गुनगुन को जरूर हमारी जरूरत है। वो वायरलेस का अचानक से गुम जाना, बिना रेंजर के बस का जंगल के अंदर जाना, हो ना हो ये सब कुछ दामने का ही किया धरा है। वही धोखे से हमारी गुनगुन और सारे बच्चों को इस जंगल में लेकर आएंगे। हमें जल्द से जल्द गुनगुन और सारे बच्चों को बचाना होगा। बाकी भी हरी जी, जब हम अपने उनके पास नहीं पहुंचाते, अब उनकी रक्षा करिएगा, उनकी रक्षा करिएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बहुत प्यारा सा गांव था, वहाँ सब लोग बहुत खुश थे। पर एक दिन गांव के पास के एक जंगल से एक शेर गांव में घुस आया।
कुछ दिन तक गांव की बाउंड्री पर ही रहने लगा। शिकार की फिराक में गांव के चक्कर लगाता रहा। लगता है शेर आ गया। क्या कर क्या नहीं, मैं डर नहीं सकती। क्या करूं लेकिन अब हाँ, मेरे पास ये है ना पेपर स्प्रे। ये उसके आँख में मार दूंगी और जब आँख में मारूंगी तो उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा और जब दिखाई नहीं देगा तो शिकार क्या करेगा। यही करती हूँ। अब बस फोकस करना है। मुझे किसी भी तरह गुनगुन को शेर के पास भेजना होगा। मम्मा, मुझे ना वॉशरूम जाना है। लो, ये तो खुद शेर का खाना बनने के लिए उतावली हो रही है। हाँ बेटा, तो जाओ ना वहाँ। पर मम्मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अब मेरे साथ चलो ना। हाँ गुनगुन, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन अगर मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ चलूंगी तो फिर तुम ब्रेव कैसे बनोगी? तुम तो हमेशा ऐसे डरती रहोगी। और अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तुम्हें अपने डर से जीतना होगा, है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और ये शिव अपने पत्नी का गुलाम और ये शक्ति एक नंबर की झूठी, मक्कार और धोखेबाज लड़की है। ये इसका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमारे और हमारे पति के रिश्ते में आग लगाना, सिर्फ और सिर्फ आग लगाना, बस। अरे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक इसे हमारा जीना एकदम हराम कर दिया है। मार दो इसे आज रिमझिम, मार ही डालो इसे, जान ले लो इसकी, क्योंकि अगर ये बच गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मार डालो इससे। हाथ मत लगाओ मेरी वाइफ को। एक और बार तुमने शक्ति को छुआ ना तो भूल जाऊंगा कि तुम शक्ति की बहन हो। इसे चोट पहुंचाने की सोचना भी मत, क्योंकि शक्ति अकेली नहीं है, उसका शिव उसके साथ खड़ा है, उसकी ढाल बनके। अब शक्ति सच बोलेगी और उसके सच को साथ मिलेगा उसके शिव का। अब अगर शक्ति की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई ना, तो उसका जवाब शक्ति नहीं, मैं दूंगा।
सुन लिया सबने? वाह, तुम्हारे बीवी को कोई कुछ ना कहे और हमारे पति को तुम लोग मारो पीटो कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? अगर तुम शक्ति की ढाल हो ना तो हम भी अपनी पति की ढाल बन के खड़े हैं। हिम्मत कैसी हुई आप दोनों की हमारे पति को हाथ भी लगाने की? क्या समझते हो आप लोग अपने आप को कि जो चाहोगे वो करोगे? हाँ, आप लोगों को लगेगा कि कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो कहेंगे। अरे एक नंबर के लूजर हो आप दोनों, लूजर। खुद का रिश्ता तो संभला जाता है नहीं और चले हैं दूसरों के रिश्ते में टांग अड़ाने, नुक्स निकालने। रिमझिम चुप कर। क्यों क्यों चुप रहे हम? अरे ये शिव एक तरफ ये बोलता है कि इसे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है, कि शक्ति तो इसकी बीवी है ही नहीं, और दूसरी तरफ ऐसे नाटक करता है कि शक्ति तो इसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। और ये शक्ति, अरे ये तो गले में मंगलसूत्र भी नहीं डालती है और हमेशा मेरे पति का जाप जपते रहती है। और ये शिव अपने पत्नी का गुलाम, और ये शक्ति एक नंबर की झूठी मक्कार और धोखेबाज लड़की है। ये इसका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमारे और हमारे पति के रिश्ते में आग लगाना, सिर्फ और सिर्फ आग लगाना, बस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंसान कोई भी रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं, क्योंकि ये रिश्ता खुद भोलेनाथ ने बनाया होता है। अगर आप इनकी इज्जत नहीं कर सकती ना, तो आज से हमारा रिश्ता भी खत्म। हम बोल रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आ रहा है। कब से तुझे समझा रहे हैं कि स्कीलकर ने तेरे पापा के साथ क्या किया है, फिर भी तू शक्ति पे चढ़े जा रही है। अब खबर न तो कह दूं, शक्ति जो कुछ भी कह रही है ना, बिल्कुल सच कह रही है। अरे आपको तो सुनकर मिर्ची लगेगी ही ना, क्योंकि ये शक्ति तो आपके लिए भगवान की मूरत है। इसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके लिए अमृत वाणी है। आसमान से आई है ना ये आपके लिए, भगवान का दिया हुआ वरदान है ना। आपकी आंखों पे ना इस शक्ति के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। ये शक्ति ना सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल बोलकर आप सबको अपने इशारों पे नचाती है, और आप लोग हो कि सिर्फ बंदर की तरह नाचते रहते हो। रिमझिम चुप कर शक्ति के चमचे। आप सब लोगों ने मिलके ना हमारी जिंदगी बर्बाद की है। सोचा था कि शादी हो जाएगी तो हम चैन की जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं, ये शक्ति यहाँ भी हमारे पीछे पीछे आ गई। अरे चैन के सांस भी नहीं ले सकते अब यहाँ पे। बेटा ऐसा नहीं बोलते। पंडित जी, हमारी मर्जी, हमारा मुंह, हमारा जो जी करेगा हम बोलेंगे। मार इसको। आप अगर हमें कुछ कहें तो वो हमें सहन, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई चाचा जी और चाची जी से बात करने की? अब चाची जी को इतना बुरा भला कह रही है। अरे माँ है वो आपकी, और ये आपके पिता। इन्होंने जन्म दिया आपको, और चाचा जी ने आपको आज तक राजकुमारी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, और आप इन दोनों को बुरा भला कह रही है।
और अब में शर्म है कि वो सब खत्म हो गई है। इंसान कोई भी रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं, क्योंकि ये रिश्ता खुद भोलेनाथ ने बनाया होता है। अगर आप इनकी इज्जत नहीं कर सकती ना, तो आज से हमारा रिश्ता भी खत्म। आज से हमारा और आपका बहनों का रिश्ता नहीं दादी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।